नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का अप्रैल महीने का राशिफल और जानेंगे आपके करियर, बिजनेस, परिवार, सेहत, यात्रा आदि के बारे में और अंत में हम बात करेंगे उपायों के बारे में। देखिए मित्रों, जैसे कि यह गोचर ग्रहों का फल होता है जो बाहरी तौर पे आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है, आपकी कुंडली का प्रभाव भी आपके ऊपर रहता ही रहता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि ग्रहों की चाल क्या रहने वाली है। देखिए यहाँ पे तुला में जो है, जो 12वें भाव में है, उसमें केतु की स्थिति बनी हुई है। उसके अपोजिट जो है मेष राशि में राहु, शुक्र और बुध है। पंचम भाव में मीन राशि में सूर्य और गुरु की युति है और कुंभ राशि में शनि है। उसी प्रकार मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है जो अष्टम भाव में बनी हुई है। यह जो चीज़ है वो 6 तारीख को शुक्र जो है वो छठ भाव से निकल के सप्तम भाव में अपनी वृष राशि में चले जाएंगे। उसी प्रकार सूर्य जो हैं वो 14 तारीख को निकल के मेष राशि में जो छठ भाव में उसमें आ जाएंगे। उसी प्रकार गुरु जो है वो भी 22 तारीख को यहीं पे छठ भाव में मेष राशि में विराजमान हो जाएंगे। अब इनका प्रभाव जो है वो आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले आपके करियर की, करियर में जो है एक नया हौसला, एक नई जागृति होगी। एनर्जी का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। अगर हम बात करेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी अच्छे से, आपको पता लग जाएगा क्या गलत है क्या सही है। आपकी जो समझ है वो अच्छे से काम करेगी। एक एनर्जी का लेवल भी हाई रहने वाला है और साथ ही साथ आपको जो है मित्रों की हेल्प मिलेगी। अगर आपके काम फॉरेन से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको लाभ के पूरे योग मिलेंगे और उसी प्रकार किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा भी आपको लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि साहस और हौसला बना रहेगा आपका। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने एनर्जी को सही तरह से यूटिलाइज कर पाएँ। चाहे आप अपना छोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, जो भी आपका है, तो उसमें इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि आपसे इस महीने बिल्कुल भी गलत सहन नहीं होगा। अगर किसी के साथ आपकी कहासुनी हो जाएगी तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर हम यहाँ पे बात करें एग्ज़ाम और कंपटीशन की, तो उसमें बेनिफिट के पूरे चांसेस बने हुए हैं पहले 3 हफ्तों में। और साथ ही साथ अगर आप काम जो है, अपने कर्म जो है अगर अच्छे से करोगे तो उसमें बेनिफिट के पूरे चांसेस हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ कहा जाता है कि व्हीकल जो है वो आपको ध्यान से चलाना चाहिए। चोट का थोड़ा सा भय है। अगर काम के संबंधी आप कहीं जाते हैं तो व्हीकल आप ध्यान से चलाइएगा। लिखा पढ़ी जो है, अगर आपका काम थोड़ा राइटिंग से संबंधित है तो लिखा पढ़ी आपको ध्यान से करनी चाहिए। कोई भी काम जो है वो मुँह ज़बानी या ओरली ना करें तो वो थोड़ा सा गलत रह सकता है। सेकंड वीक में क्या है, अपोजिट जेंडर के द्वारा आपको लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। जो आपका अपोजिट जेंडर है, चाहे वो आपके कार्यस्थल के ऊपर है, कहीं पे भी है, उनके द्वारा आपकी हेल्प की जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अच्छी बढ़ोतरी के आपके योग बने हुए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि साझेदारी का जो काम है उसमें भी लाभ के योग हैं। अगर आप कोई सी प्रकार का काम जो है साझेदारी में करते हैं तो उसमें लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे बिजनेसेस कौन से हैं जिनमें बेनिफिट होने वाला है। एक तो देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है उसमें लाभ के योग हैं। ट्रैवलिंग का किसी भी प्रकार का, चाहे आप ट्रैवल एजेंट हैं, चाहे आप ट्रैवल लोगों को डेस्टिनेशन दिखाने लेके जाते हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट के पूरे योग बने हुए हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने लिखा है खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी का अगर किसी ना किसी प्रकार से आप जुड़े हुए हैं उसमें भी लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। बुक्स का काम हो गया, स्टेशनरी का हो गया, प्रिंटिंग प्रेस का किसी प्रकार का काम हो गया, उसमें पूरे लाभ के योग बने हुए हैं। आजकल जो है स्कूलों का सीज़न चल रहा है, जो व्यक्ति इस काम में है उनको पूरा लाभ होगा। और यहाँ पे एक चीज़ है, मेडिसिन में भी लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। तो भाई जो वृश्चिक राशि वाले हैं, अगर आप मेडिसिन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, मेडिकली आप जुड़े हुए हैं, चाहे आपकी मेडिसिन की शॉप है या फिर आप कोई वैद्य हैं, कुछ भी हैं, तो उसमें आपको लाभ के पूरे योग हैं इस महीने में। एक चीज़ है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है, पुराना शत्रु आपका कोई ना कोई भेद खोल सकता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। पुराना मित्र जो है वो भी आपको कोई मिल सकता है, ये भी अच्छी चीज़ है। मगर कोई शत्रु जो है वो आपके भेद खोल के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
फिर हम बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली में देखिए क्या है, पिता से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं पहले 2 हफ्तों में, उनसे कहा सुनी हो सकती है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर वो बहस करते हैं तो आप वहाँ पे चुप कर जाएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और भी है, आपके अंदर थोड़ा सा आलस आ सकता है चीज़ों को लेके, हालांकि एनर्जी हाई रहेगी मगर आलसीपना रह सकता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। अगर आप गोल्ड का कोई काम करते हैं, गोल्ड के संबंधी आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो गोल्ड के काम है, आपका खुद का गोल्ड है, तो उसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, वो खो सकता है। और साथ ही साथ आपको अपनी पार्टनर का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस महीने उनकी सेहत जो है थोड़ी हल्की रह सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक इस महीने ये भी स्थिति बन सकती है, आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, तो इस बात से भी आपको बचना चाहिए। अनावश्यक लोन जो है वो आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बाद में उसको उतारने में दिक्कत आएगी। जहाँ तक हेल्थ की बात है, देखिए हेल्थ में थोड़े से आइज़ के इश्यूज़ रह सकते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ थोड़े से रह सकते हैं, और साथ ही साथ थोड़े से स्किन के इश्यूज़ जो मुझे इसमें दिखे थे वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक यात्रा की बात है, देखिए यात्रा के अच्छे योग बने हुए हैं, अच्छे मित्रों से संबंध जुड़ने के चांसेस हैं, अच्छे लोगों के साथ संबंध जुड़ने के चांसेस हैं, मगर और साथ ही साथ अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा काबू करना चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। साथ में अगर आप इस महीने घर में कोई हवन कार्य करवा सकते हैं वो बहुत अच्छा है, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अब बात करते हैं बहुत ही सरल उपायों की। देखिए उपायों में आपकी राशि जो है वो मंगल के अधीन आती है, तो हनुमान जी का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। मंगलवार के दिन आप जो है हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। बड़े भाई का, छोटे भाई का सम्मान कीजिए, उनको प्यार कीजिए, उनकी बातों को माने जो आपसे बड़े हैं, छोटे जो हैं उनको प्यार दीजिए, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ पिता का सम्मान कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, एक नारियल लेके मंगलवार के दिन ही आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, उससे आपको विशेष फल मिलेगा। हनुमान जी के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए विशेष फलकारक रहेगा। इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।